नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली और हरियाणा राज्य के बीच में अक्सर मतभेद देखने को मिलता है ऑन दी पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर। आप यहां पर न्यूज देख पाओगे, वाटर वॉर्स, यमुनाज अमोनिया लेवल राइजेस, टसल बिटवीन दिल्ली हरियाणा सरकार ऑन हु टू ब्लेम। तो यहां पर अक्सर देखा गया है कि दिल्ली के द्वारा आरोप लगाया जाता है हरियाणा के ऊपर कि यहां पर यमुना के अंदर जो पोल्यूशन है, स्पेशली हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, जो अमोनिया का लेवल इंक्रीज होता है, ये बेसिकली हरियाणा की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो वाटर की सप्लाई है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर दिल्ली के द्वारा क्यों आरोप लगाया जाता है, अमोनिया का क्या रोल है वाटर में, यहां पर हर एक चीज को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, कई इंस्टेंसेस पर देखने को मिला है कि दिल्ली के अंदर जो वाटर की सप्लाई होती है उसमें बाधा आ जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली जो साउथ दिल्ली हो गया, वेस्ट दिल्ली हो गया, यहां पर जो वाटर की सप्लाई है उसको काफी बड़ा इंपैक्ट होता है, मतलब डिस्ट्रप्शन होता है, जिसकी वजह से वाटर की सप्लाई रुक जाती है। और स्पेशली पिछले 5 इंस्टेंसेस में इसी साल देखा गया है कि पिछले 5 बार में एटलीस्ट यहां पर जो दिल्ली जल बोर्ड है उनको जो भी यहां पर वाटर की क्लीनिंग होती है, रिफाइनिंग किया जाता है, वो चीजों को रिड्यूस करना पड़ गया या फिर इसको स्टॉप करना पड़ गया था, क्योंकि यमुना रिवर में यहां पर जो अमोनिया का लेवल है वो आपका इंक्रीज हो गया था। स्पेशली लास्ट टाइम ये आप देखिए, जो पिछला सोमवार और मंगलवार गया है उसमें अमोनिया का लेवल जो है उसमें बहुत तेजी से इंक्रीज देखने को मिला था और अमोनिया का लेवल पहुंच गया था 7.3 ppm पार्ट्स पर मिलियन। और आपको पता है कि कितना एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए, इट इज 0.5 ppm, लेकिन ये कितना हो गया था 7.3 ppm। और ये मैं बता रहा हूं वजीराबाद पॉन्ड एरिया, आप लोग दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा, जो नॉर्थ दिल्ली में एरिया आता है आपका, वो वजीराबाद पॉन्ड का एरिया है, जहां पर यमुना का पानी आता है और उसको ट्रीट करके, उस पानी का ट्रीटमेंट करके वाटर की सप्लाई की जाती है दिल्ली के अंदर। और भी कई जगह से की जाती है, लेकिन वजीराबाद का भी एरिया है जहां पर वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वहां पर 7.3 ppm पहुंच गया था। तो बेसिकली ये जो अमोनिया का लेवल इंक्रीज होता है उससे क्या होता है बेसिकली, तो यहां पर आपको समझना है दोस्तों, जो अमोनिया है वो आपका इंडस्ट्रियल केमिकल के तौर पर यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। स्पेशली यहां पर जो फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हो गया, प्लास्टिक का प्रोडक्शन, डाइज हो गए, और भी कई प्रोडक्ट्स में यहां पर जो अमोनिया है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंट में नेचुरली भी अगर आप देखोगे तो अमोनिया यहां पर प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया, जो हम खाते हैं यहां पर, वेजिटेबल का वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेसिकली, उसका जब ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से भी यहां पर अमोनिया रिलीज होता है एनवायरमेंट में। इसके अलावा जो सीवेज होते हैं, पाइपलाइंस होते हैं, वहां पर भी अमोनिया का रिलीज देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी अमोनिया का लेवल यहां पर 0.9 ppm से ज्यादा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो दिल्ली जल बोर्ड है उनको अपना वाटर का प्रोडक्शन रोकना पड़ता है। मतलब वाटर का प्रोडक्शन मतलब हो गया कि जो भी यमुना का पानी है उसका ट्रीटमेंट करके जो वाटर प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम वाटर प्रोडक्शन कह रहे हैं। तो यहां पर 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली के अंदर। उसमें से जो 3 प्लांट हैं, वजीराबाद का, चंद्रवाल और ओखला वाला प्लांट, इन तीनों जगह पर यहां पर जो प्रोडक्शन है वाटर का उसको स्टॉप करना पड़ता है जब भी यहां पर जो अमोनिया का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के पास जो कैपेसिटी है अमोनिया लेवल को ट्रीट करने के लिए, इट इज जस्ट 0.9 ppm। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया, ये 7.3 ppm चला गया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। और ये जो पूरा इशू है दोस्तों हरियाणा और दिल्ली के बीच में अक्सर देखने को मिला है, बहुत लंबे समय से देखने को मिला है, और जब भी इस तरह की चीजें, अमोनिया लेवल इंक्रीज होता है, वापस से ये न्यूज में आ जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि इस साल, इस वर्ष यहां पर जो अमोनिया का लेवल है वो आपका बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, कई बार इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहां पर हरियाणा के ऊपर ब्लेम क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन आपको पहले समझना है। तो आपको पता होगा जो यमुना रिवर है वो कहां से फ्लो करती है, आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो आपका उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री है वहां से फ्लो होते होते हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा पार्ट, याद रखना, यमुना का जो फ्लो है वो आपका हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा एरिया कवर करते हुए ये हरियाणा के अंदर आती है। और आप देख सकते हो हरियाणा के अंदर आते आते आगे चलकर ये दिल्ली में दिल्ली में आती है, राइट। तो देख सकते हो आप, दिल्ली ये वाला पूरा एरिया है और इस साइड यमुना पार कहते हैं, जो लोग दिल्ली में हैं उनको पता होगा। तो ये बेसिकली आप देख पाओगे कि दिल्ली के जस्ट अबव नॉर्दर्न साइड में यहीं पर वजीराबाद का प्लांट है जो मैंने आपको बताया, और ऊपर से
देखोगे जो यमुना रिवर आ रहा है दोस्तों, ये बेसिकली सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से होते हुए आता है। और आपको पता होना चाहिए कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। वहां पर कई प्रकार के इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिसकी वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है और ये बेसिकली यमुना रिवर में आ जाता है। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो क्या होता है कि जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा है, वहां से 2 ड्रेन आते हैं आपके। एक ड्रेन में क्या होता है, वेस्ट वाटर होता है और एक ड्रेन में ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो बेसिकली ड्रेन नंबर जो 8 है, 8 नंबर वाला ड्रेन है, उसमें पोर्टेबल वाटर होता है और 6 नंबर वाला जो ड्रेन है उसमें वेस्ट वाटर होता है। तो दोनों जो ड्रेन है दोस्तों उसको सेपरेट रखना चाहिए, लेकिन क्या है कि उनके बीच में एक वॉल बना हुआ है और जब दोनों ड्रेन यहां से पास होते हैं और यमुना रिवर में जाकर गिरते हैं तो ये जो बीच का वॉल है दोस्तों वो आपका ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। और अक्सर क्या होता है कि जो दोनों का पानी है वो आपका मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की वजह से यहां पर क्या होता है, जो अमोनिया का लेवल है वो आपका पूरे पानी में फैल जाता है और ये स्तर हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो यही मेन कारण है, सबसे ज्यादा हरियाणा के ऊपर ब्लेम ये लगाया जाता है कि जो भी ड्रेन आता है आपका उसमें पानी मिक्स हो जाता है, वेस्ट वाटर वाला भाई पानी मिक्स हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहां पर हरियाणा की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो जल्दी यहां पर बात चल रही है कि टेंडरिंग का प्रोसेस लाने वाली है ताकि ये जो दोनों ड्रेन आपके पास हो रहे हैं ये पाइपलाइन के थ्रू किए जाएं। मतलब कि यहां पर प्रॉपर जो कंडक्ट पाइपलाइन होता है उसके थ्रू आए ताकि दोनों का जो वाटर है वो सेपरेट रहे। लेकिन अभी के लिए क्या है, दोनों मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से अमोनिया का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर हरियाणा सरकार के द्वारा दिल्ली के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि बार बार दिल्ली इस इशू को इसलिए लाता है क्योंकि दिल्ली चाहता है कि उसको ज्यादा पानी मिले। इवन यहां पर आप देख सकते हो जो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, आपको पता होगा आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं राघव चड्ढा जी, उनके द्वारा यहां पर बोला जाता है कि दिल्ली को जितना पानी शेयर मिलना चाहिए वो यहां पर नहीं दिया जाता। तो उन दिल्ली की तरफ से एक दूसरा आरोप लगाया जाता है, हरियाणा की तरफ से दूसरा आरोप लगाया जाता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, हमने प्रॉब्लम की तो बात कर ली, सोल्यूशन देखिए दोस्तों, यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं हरियाणा में उन्होंने यहां पर यह बताया कि एक तो दिल्ली सरकार को यहां पर जो अमोनिया का ट्रीटमेंट है उसका स्तर बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 0.9 ppm का जो अमोनिया लेवल का स्तर है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है दिल्ली के जो आपके वाटर ट्रीटमेंट प्लान है, तो उसको हमें इंक्रीज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो कि रिसेंटली मीटिंग किया गया था वाटर मिनिस्टर, जो दिल्ली के वाटर मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने यहां पर बताया कि ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया कि ओजोन बेस्ड यूनिट लाने की जरूरत है ताकि 4 ppm तक का भी जो अमोनिया लेवल का पानी है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो लेट्स सी कि वो जल्दी इंस्टॉल हो जाए तो एक अच्छी बात होगी। दूसरा यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक जो पाइपलाइन है, कंड्यूट पाइपलाइन होना चाहिए ताकि जो वॉल का ब्रेकेज हो जाता है, पोर्टेबल वाटर और जो वेस्ट वाटर दोनों मिक्स हो जाते हैं, ऐसा ना हो। क्योंकि और यहां पर आप देख सकते हो जो एनजीटी है उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, यमुना मॉनिटरिंग कमेटी। इस कमेटी के द्वारा भी ये भी बोला गया कि यहां पर जल्दी अप्रूवल देना चाहिए ताकि ये जो पाइपलाइन है वो अच्छे से बन सके और यहां पर पानी मिक्स ना हो। इसके अलावा ये जो कमेटी थी उन्होंने ये भी बताया है, जल शक्ति मिनिस्ट्री को यहां पर डायरेक्ट किया है, बोला है कि जो 1994 में वाटर शेयरिंग पैक्ट हुआ था, लेट मी टेल यू, यहां पर जो यमुना रिवर है आप देख सकते हो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरता है जो यमुना रिवर है। तो यहां पर पांचों के बीच में वाटर शेयरिंग पैक्ट हो रखा है, लेकिन ये 1994 का है। इस कमेटी के द्वारा, एनजीटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने यहां पर बोला है कि ये जो पैक्ट है हमें उसको रिवाइव करने की आवश्यकता है, उसको वापस से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यमुना में हमें और ज्यादा पानी रिलीज करने की आवश्यकता है, क्योंकि यमुना के अंदर ज्यादा पानी आएगा तो पोल्यूशन लेवल अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि अभी के लिए अगर आप देखोगे तो मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने में यहां पर जो वाटर रिलीज किया जाता है यमुना में, ये आपका अभी के लिए क्या होता है कि 10 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के हिसाब से रिलीज किया जाता है इन सभी मंथ्स में। लेकिन यहां पर ये जो रिपोर्ट है आपकी कमेटी है उन्होंने बोला है कि हमें इसको बढ़ाकर 10 से बढ़ाकर 26 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, 29, 34 इतना ज्यादा हमें पानी रिलीज करना है, तभी जाकर इसमें जो अमोनिया का स्तर वगैरह है वो थोड़ा कम हो सकेगा। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो वाटर सप्लाई होती है उसका सोर्स क्या क्या है। तो सबसे बड़ा सोर्स दोस्तों ये यमुना का ही पानी होता है, क्योंकि यमुना एक तरह से लाइफलाइन आप कह सकते हो। 41% जो पानी है दिल्ली के अंदर सप्लाई वो आपका यमुना से आता है। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों गंगा का भी पानी यहां पर इसको मिलता है 26%। भाखड़ा जो स्टोरेज है वहां से भी 23%, और ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स आपको पता है ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है स्तर, लेकिन यहां से भी 8 से 10% पानी जो है यूटिलाइज किया जाता है। अब दोस्तों ये जो पूरा मामला था दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना के अंदर अमोनिया लेवल का, ये आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, 2 स्टेटमेंट है आपको बताना है, पोल्यूशन से रिलेटेड है, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, इसको ध्यान
ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं हमेशा की तरह अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।